के 30 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट मौजूद हैं। इन तमाम पोलिंग स्टेशन में जहाँ इन्होंने कब्जा किया 99% टर्नआउट है। हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपना वोट पे डाका डाले। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। मिशन कायम करें, फौरी तौर पे एहतजाज बंद करे और तय करे कि आगे जाके जब तक कमीशन का रिपोर्ट नहीं होगा कोई एहतजाज नहीं होगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी इंटरनेट बहाल किया जाए। आज़ाद कश्मीर का सियासी महाज गर्म। पहले इंतखाबी मार्के ने हुक्मरान इत्तेहाद में दरार डाल दी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। इत्तेहादी आमने सामने, तल्खियाँ बढ़ गईं। लफ्जी गोलाबारी में शिद्दत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीरपुर डिवीजन के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया। शदीद गमो गुस्से का इजहार। कहते हैं फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालिबात तस्लीम किए जाएँ। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। रियासत उस वक्त से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे इंतखाबात नहीं मानते। कहा 30 पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे का सबूत है। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। चौधरी यासीन को असम्बली बनने से पहले नशिस्त वापस दिलवाएंगे। कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा, कोई और नहीं। स्टेक होल्डर्स तय करें कि अब मजीद एहतजाज ना हो। कमीशन की रिपोर्ट तक एहतजाज ना किया जाए। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस बहाल करने का भी मुतालबा। बिलावल के इल्जामात के तीरों की बारिश पर मरीम नवाज ने तंजिया नश्तर चला दिए। कहा पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है। पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। पार्टी ने 2024 में ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक जाली मैंडेट से इंतखाबात में आए, और ये हम नहीं पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। ये वो कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं है, कोई ब्लेम गेम नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंडेट जो है वो उनके पास नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे वो डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन इमीडिएटली नोटिस ले और यासीन साहब के हल्के और बाकी 3 हल्के जिसमें हमने कहा है इस पर दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हरवाया है वहाँ से, और आपने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, उसकी मैं दाद देता हूँ। बैलेट बॉक्सेज उठाए, बैलेट पेपर्स को निकाला और सबके सामने जो है वो आग लगाई और हमारे लोगों को वहाँ पर मार कर एक जत्थे ने हमला किया। क्लाशनकोफ समेत जो वो फरमा रहे थे ना कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, तो मैंने कहा कि ये जो 2 काले कपड़े वाले हैं और एक सफ़ेद कपड़ों वाला है, इसका मैंडेट है आपके पास, क्योंकि वोट तो इसने डाली। अवाम को तो आपने मारा, उसका बुरा हाल किया, उनको जख्मी किया, उन पर चढ़ाई की और उनको पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया, उनके पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लिया, और ये 3 आदमी आपको मैंडेट दे रहे हैं और ये किस तरह मार मार के लोगों को निकाल रहे हैं। राजा परवेज अशरफ धांधली के सबूत मीडिया के सामने ले आए। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। इतनी भयानक धांधली की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के उम्मीदवारों को जाली तरीके से जितवाया गया। काले और सफेद कपड़े वालों ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मारा पीटा गया। क्या बैलेट बॉक्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? हमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फायदा। कमीशन जो था उसका किरदार सीसीडी वाला था। इलेक्शन कमीशन फैसला करता था किसको हाफ फ्राई कर दो, किसको फुल फ्राई कर दो, किसके पोलिंग एजेंट्स उठा लो, किसके पोलिंग स्टेशन यरगमाल बना लो। आपने वो मिसाल कायम की है। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। इलेक्शन कमीशन का किरदार सीसीडी वाला था। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एजेंट का किरदार अदा करता रहा। पीपी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है इलेक्शन कमीशन फैसला करता था कि इसको उठा लो, हाफ फ्राई कर दो और फुल फ्राई कर दो। नून लीग के लिए सहूलत कारी की गई। ठप्पा लगाने के लिए पोलिंग का दौरानिया 1 घंटे बढ़ाया गया।
पोलिंग के बाद हमारे एजेंट्स को बैठने की भी इजाजत नहीं दी गई। इलेक्शन वाले दिन हमारे कारकुन को शहीद किया गया। करके चले जाते हैं, हमें ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या। अब यही बात जो आप हमें नहीं बता पा रहे, यकीनन कश्मीर के लोगों को भी नहीं पता कि आपने क्या किया। तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और कश्मीर के लोग जो हैं देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज तक क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। तो दावत दूंगी कि वो तशरीफ लाएं, हम उनको लाइव जो है पंजाब की तरक्की दिखाते हैं, ताकि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब सीख के गए थे वो भी देख के जाएं और सीख के जाएं कि पंजाब में। मीरपुर डिवीजन ने पंजाब की तरक्की देखकर वोट दिया। बिलावल भुट्टो पंजाब तशरीफ लाएं, तरक्की क्या होती है इन्हें दिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब। बोली इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता 18 माह में जो काम किए वो सबके सामने हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ये अपने घर लाड़काना की हालत नहीं बदल सके। हारे हुए लोगों को किस तरह फंड्स दिए गए सबको पता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 27 जुलाई के आम इंतखाबात में मीरपुर के 4 हलकों से अजहर सिद्दीक, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी आसिफ सुल्तान और रुखसार अहमद कामयाब हुए। भिम्बर के 3 हलकों से वकार अहमद नूर, मोहम्मद रज़ाक चौधरी और तारिक फारूक ने कामयाबी हासिल की। कोटली के 6 हलकों से जफर इकबाल मलिक, उमैर नईम, मोहम्मद यासिन चौधरी, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रियासत खान और अयाज अहमद जीत गए। मशरिक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये गिरोह अमरीकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज गिरोह ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। कार्रवाई गिरोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है अमरीकी हमलों में 8 अहलकार मारे गए, 4 जख्मी हो गए। वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान से कुशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दिफा ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी पैगाम अमरीकी नायब सदर तक पहुँचाया। कहा सऊदी अरब ईरान से तसादुम नहीं, कुशीदगी में कमी का ख़्वाह है। हालिया कार्रवाई तवानाई तनसीबात पर हमलों के जवाब में की गई। खित्ते में मज़ीद कुशीदगी नहीं बल्कि सिफारती हल की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप का ईरान को सख्त जवाब देने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी मफादात पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त जवाबी हमले किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और मुतअद्दिद मिसाइल्स फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को नया कैंसर करार दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। डीजल की कीमत 2 रुपये 24 पैसे बढ़ गई। कीमत 390 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंच गई। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई।